हेलो, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोगों का ये बैच जो है वो टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर कोई भी स्टेट के एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें कि कंप्यूटर साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट होता है, उनके लिए ये बैच बहुत ही उपयोगी है, यूज़फुल है। और यूज़फुल ही नहीं, यहाँ पर आपको जीरो से हायर लेवल तक कराया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो कि आपको शायद ही कहीं मिले ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो कि आपके हर एक डाउट को क्लियर करते हुए आपको उस लेवल पे ले जाए ताकि आपके एग्जामिनेशन एक तरीके से सटीक से क्लियर हो पाए। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, प्लस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको पढ़ने के बाद खुद से भी पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आपके क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में सॉल्व हो पाएंगे। अदरवाइज कोई अगर आपको कहता है कि मैं आपको आधे घंटा 2 घंटा 5 घंटा पढ़ाता हूँ, आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा किसी बैच को पढ़कर, ऐसा होता नहीं है। कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ा दे, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करते हो आपका एग्जामिनेशन नहीं निकलता है। इट इज़ फैक्ट, आप इसको अपने ध्यान में रखो। ठीक है, तो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग का 6 क्लास अभी तक हो चुका है, हम लोग 7th क्लास में हैं और देखते हैं इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं आज का बिना बिना देरी किए। ऑलराइट, चलते हैं अपने क्लास में। ओके, ठीक है। चलो, हम लोग आज इनकोडर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकोडर क्या होता है? सबसे पहली बात, इनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्या है इनकोडर? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्या करता है? इट कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इनपुट लाइन्स टू n आउटपुट लाइन्स विच रिप्रेजेंट n बिट कोड फॉर द इनपुट। देखो, यहाँ पे मेरा क्या होता है कि अगर मेरा 2 to the power n इनपुट लाइन है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है? इनकोड। क्या करना है? इनकोड। हमको इसको छुपाना है। ठीक है, इस सीक्रेट मेरे पास बहुत सारा बिखरा हुआ है कोड 2 to the power n फॉर्म में, इसको हमको एक जगह करके ऐसा गोल सा गुच्छा बनाना है। ठीक है, तो हमारा क्या करता है इनकोडर? इन सारे इंफॉर्मेशन को इनकोड करके एक n आउटपुट में दे देता है। ठीक है, कैसे समझो? अगर मेरा समझो 2 to the power 3 मतलब 8 इनपुट लाइन्स है। ठीक है, D0 से हम लोगों ने चालू किया D7 तक, मतलब 8 लाइन्स है। ठीक है, अगर हम लोग 2 to the power 3 है, मेरा क्या है? 8 है। ठीक है, 8 लाइन्स को आप क्या लिख सकते हो? तो 2 to the power 3। तो मेरा यहाँ पर आउटपुट क्या है? 2 to the power n। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका n = 3 आ जाएगा। यही मेरा क्या है? आउटपुट। तो मेरा अगर 8 इनपुट है तो मेरा आउटपुट क्या है? 3 लाइन्स। तो इसीलिए इसका क्या नाम हो गया? 8 × 3 इनकोडर। 8 मेरा इनपुट, 3 मेरा आउटपुट, मतलब 8 लाइन्स अगर इनपुट है तो 3 लाइन्स मेरा आउटपुट होगा। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। ऑलराइट, अब देखो, अगर मेरा D0 से यहाँ से चालू करते हो, इस तरफ जाते हो D7 तक, तो मेरा बाइनरी में क्या हो सकता है? या तो मेरा 0 0 0 0 0 0 0 हो सकता है, या फिर 1 0 0 0 0 ऐसे हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, यही हो सकता है। ठीक है, तो मेरा एक टाइम में क्या हो रहा है? मेरा एक टाइम में एक ही इनपुट लाइन सेलेक्ट हो रहा है। देख लो, नहीं तो ये मतलब ये मेरा रो नंबर है, इसका इक्विवेलेंट नहीं है, याद रखना। देखो, मेरा एक बार में एक ही बिट सेलेक्ट हो रहा है और उस समय में वही मेरा इनपुट लाइन मेरा आउटपुट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे D0 1 है, बाकी 0 है, तो मेरा इनपुट क्या, आउटपुट क्या आएगा? XYZ 0 0 0। अगर मेरा D1 है तो मेरा आ जाएगा आउटपुट 0 0 1, मतलब मेरा आउटपुट यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अगर D2 सेलेक्ट है तो मेरा आउटपुट इक्विवेलेंट 2। अगर मेरा D3 सेलेक्ट है तो मेरा इक्विवेलेंट 3। और अगर मेरा D4 सेलेक्ट है तो मेरा इक्विवेलेंट 4 आएगा आंसर। अगर मेरा 5th सेलेक्ट लाइन तो मेरा इक्विवेलेंट आएगा 5। अगर 6th सेलेक्ट है तो मेरा आंसर आएगा 6। अगर है 7 सेलेक्ट तो मेरा आंसर आएगा क्या? इसका इक्विवेलेंट 7। समझ रहे हो? तो क्या हुआ मतलब, चलो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर मेरा एक टाइम में 0 सेलेक्ट है, ठीक है, तो 0 सेलेक्ट है तो मेरा देखो 3 आउटपुट बन रहा है XYZ। तो ये इन सारे इनपुट लाइंस को लेके कैसे ये एक्सप्रेशन आ रहा है उसको समझते हैं।
देखो अगर हम लोग x की बात करें, चलो x की बात करें इस कॉलम में, देखो 0 0 0 1 1 1 कब आ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 आ रहा है मेरा D4 में, D5 में, D6 में और D7 में। तो मेरा क्या हो जा रहा है कि मेरा x इक्वल टू हो जाएगा D4 D5 D6 और सबके बीच में और उसी तरह y को लो, चलो इसको आप समझ गए, इसको हटा देते हैं। चलो y को लो, तो y में देखो 1 कहाँ आ रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो मतलब ये आ रहा है मेरा किस में, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 6 में आ रहा है और 7 में आ रहा है। तो मेरा y का आउटपुट क्या हो जाएगा, D2 D3 6 और 7। उसी तरह z का देखो तो z का 1 यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो मतलब 7 तो एक है, एक 5 है, एक 3 है और एक 1 है। तो मेरा y का z का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, D1 D3 D5 D7। आप इसको याद भी रख सकते हो, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है तो आप जवाब दे पाओगे। और एक इनकोडर का बेसिक कैसे क्या आया, आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एक तरह का होता है प्रायोरिटी इनकोडर। तो प्रायोरिटी इनकोडर में क्या होता है कि हमारे इनपुट को प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे कि हम लोग का इनपुट था D0 से D1 से D7 तक, तो हम लोग का एक एक करके आ रहा था आउटपुट इन द इनकोडर। पर प्रायोरिटी में क्या होता है कि हम लोग को एक टाइम में किस इनपुट लाइन के थ्रू आउटपुट लेना है उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे अपने इनपुट लाइंस को। तो यही क्या करता है, प्रायोरिटी इनकोडर करता है काम। देखो when more than one inputs are active at the same time, the input with higher priority takes precedence and the output corresponding to that is generated। जो मैंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे इनपुट लाइन्स अभी एक्टिवेट हैं, क्या है, एक्टिव है। तो हमारा चलो 1 2 3 4, इसमें प्रायोरिटी हम लोग मान रहे हैं 1 को सबसे ज़्यादा है। तो हमारा इन सारे में से अगर 1 का प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसी के अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट जनरेट करेगा कौन, प्रायोरिटी इनकोडर। समझ में आया, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, आसान सी बातें थी। आगे चलते हैं। अब चलो इनकोडर का उल्टा होता है क्या, डिकोडर। तो डिकोडर क्या होता है उसको समझने को होते। इनकोडर क्या करता है, 2 to the power n इनपुट लाइंस को n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता था। और डिकोडर क्या करेगा, n को डिकोड करके 2 to the power n बना देगा। सो सिंपल, ठीक है, समझ में आया होगा। तो देखो क्या बोलता है, अ डिकोडर डज द अपोजिट जॉब ऑफ इनकोडर, इट इज कॉम्बिनेशन सर्किट, आप ध्यान रखोगे, और n लाइंस ऑफ इनपुट को 2 to the power n लाइंस ऑफ आउटपुट में करता है, मतलब डिकोड कर देता है। अगर मेरा 3 इनपुट लाइन है, ठीक है, 3 इनपुट लाइन है, तो मेरा आउटपुट लाइन क्या होगा, 2 to the power 3 मतलब 8। मेरा अगर 3 इनपुट लाइन है तो मेरा आउटपुट लाइन्स क्या होगा, 8। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आसान से पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। और ये इसका डायग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये इसका आप देख लो ट्रूथ टेबल, सेम उसी तरह यहाँ भी काम होता है। अगर D0 1 है तो मतलब मेरा आउटपुट 0 आएगा, D1 1 है तो मेरा आउटपुट 1। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इनकोडर में था, बस यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। आप एक बार ध्यान दोगे तो समझ जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो ये मेरा डिकोडर का आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ सकते हो। D1 का XY डैश Z, D2 D3 D4 D5 D6 है। इसी तरह आप इसको समझ लो, आपको याद नहीं करना है, आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ट्रूथ टेबल आप ध्यान से समझ जाते हो तो आपको सारा चीज़ ऐसे ही आप कर सकते हो, इससे निकाल सकते हो अपने आंसर्स को, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर के बारे में जान लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर भी क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जो कि जिसमें कि बहुत सारा डेटा इनपुट्स होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सिंगल आउटपुट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें कि बहुत सारा इनपुट लाइन्स होता है और एक सिंगल ही आउटपुट लाइन होता है। तो आपका आंसर फटाक से क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर। देखो मल्टीप्लेक्सर को हम लोग डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे, डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल मल्टीप्लेक्सर का बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अगले क्लास में हम लोग बस मल्टीप्लेक्सर को ही लेके चलेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और मल्टीप्लेक्सर से हम लोग कैसे डिफरेंट टाइप्स के सर्किट को भी बना सकते हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे एक सिलेक्ट लाइंस होता है। समझो, अगर आपका 8 इनपुट लाइंस है, ठीक है, सिंगल एक ही होगा आउटपुट, ये तो समझ में आ गया। पर मल्टीप्लेक्सर में ना यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस होता है, मतलब इसमें से हम लोग किसका सिलेक्शन करते हैं, तो वो सिलेक्ट लाइन होता है 2⁻3। 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2⁻3, क्योंकि बाइनरी में यही जो 3 होता है यही मेरा यहाँ पे सिलेक्शन लाइन हो जाएगा। अगर 8 इनपुट है तो 3 सिलेक्शन लाइन, अगर 4 इनपुट है तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 सिलेक्शन लाइन्स। ठीक है, समझ में आया हो। ठीक है, इसको और क्या क्या बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर को, डाटा एंड सेलेक्टर, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, मेनू टू वन सर्किट, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। मैंने आपको बताया ना, इसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप के सर्किट को भी बना सकते हो मल्टीप्लेक्सर को, जो कि अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। ये देखो मेरा एक डायग्राम, इनपुट है मेरा 4, मेरा एक ही आउटपुट होगा। मैं हम लोग मक्स को 4:1 लिखते हैं, 4:1 लिखते हैं मक्स, मल्टीप्लेक्सर का शॉर्ट फॉर्म है मक्स। और मेरा सेलेक्ट लाइन्स 4 इनपुट है तो मेरा सेलेक्ट 2⁻2 मतलब 2 सेलेक्ट लाइन्स हो गया, और मेरा एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, समझ में आया। ऑलराइट, ये देख लो आप इसका ट्रूथ टेबल, इसको अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। ये देखो मेरा इक्वेशन, इसको आप याद रख सकते हो। कैसे, y इक्वल टू क्या होता है कि अगर मेरा, समझो यहाँ से अगर I0 को ले तो मेरा इनपुट I0, तो मेरा सेलेक्ट लाइन में क्या होगा, S0 डैश S1 डैश। I1 को लोगे तो S0 डैश S1, अगर I2 को लोगे तो S0 S1 डैश, अगर I3 को लोगे तो S0 S1। इसको आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हो, आपसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे। ये गेट के थ्रू मल्टीप्लेक्सर को कैसे बनाया जाता है आप उसको देख लो। इसमें 2 नॉट गेट लगा हुआ है, 1 2 3 4, 4 मेरा क्या है एंड, और 1 मेरा क्या है और। किसको बनाने के लिए, मेरा अगर 4 इनपुट लाइन होगा तो मल्टीप्लेक्सर को थ्रू गेट्स कैसे बना सकते हैं आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कि 2 नॉट गेट है, 4 एंड है, 1 और है। तो हम लोग इक्विवेलेंट जो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन आया, इस फोटो से हम लोग इस यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज का हम लोग क्लास यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और PDF चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे। अपने डाउट पोस्ट करो, वहाँ पे मैं आपको आपके डाउट्स के सॉल्यूशन देता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।